सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया जा रहा है। तो ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का पुष्पमालाओं से स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। हुजूम वहां पर देखने को मिल रहा है, जनता का जनसैलाब वहां पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधे लाइव तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया जा रहा है। हार माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और भारी जनसमर्थन वहां पर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से प्रत्याशी के रूप में ऐलान करने के बाद हरिद्वार में उत्साह का माहौल देखने को मिला, ये तस्वीरें बयां कर रही है। और इसी बीच हरिद्वार में उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद है और बीजेपी प्रत्याशी के रूप में ऐलान होने के बाद से हरिद्वार की जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी बीच ये सीधे लाइव तस्वीरें हरिद्वार से, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता जनता का जनसैलाब हरिद्वार की सड़कों पर देखने को मिला, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर पहुंचे और उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हम सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंच चुके हैं और हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन होने के बाद अब ये स्वागत सत्कार का सिलसिला देखा जा रहा है। और ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद है और वहां पर स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है और जनसैलाब वहां पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर हरिद्वार में मौजूद है और जनसैलाब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा ने हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत पे विश्वास जताया है और अब दिल्ली से सीधे वो जिस तरीके से आज हरिद्वार पहुंचे हैं और नारसन जो बॉर्डर है मुजफ्फरनगर और हरिद्वार को जोड़ता है, यहीं से जो उनका काफिला गुजरेगा और यहीं पे हजारों की संख्या में तकरीबन 3 से 4 हजार से के करीब जो कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, वो पहुंचे हुए हैं, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और खास तौर पे जो कार्यकर्ताओं में जोश है, उनको लोकसभा हरिद्वार से प्रत्याशी बनाए जाने को लेके और ऐसे में एक विश्वास जो कार्यकर्ताओं के चेहरे पे देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जो खुशी है वो मना रहे हैं, फूल मालाएं पहना के ये खुशी जाहिर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरिद्वार जो लोकसभा सीट है वो भाजपा की मानी जाती है और चुनौतियां भी काफी हैं इस बार, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक बड़ा कद है, बड़ा नाम है और उस पर पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। और कहीं ना कहीं जो जनसैलाब को अब देख के कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी उमंग है हरिद्वार की जनता के बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत का। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और ऐसे में मौजूदा लोकसभा के प्रत्याशी हैं और हजारों की संख्या में लोग नारसन बॉर्डर पे पहुंचे हैं। और ये काफिला नारसन बॉर्डर होते हुए मंगलोर, रुड़की, ज्वालापुर, हरिद्वार के तमाम क्षेत्रों में पहुंचेगी और जो अभिवादन है त्रिवेंद्र सिंह रावत आम लोगों का करते हुए नजर आएंगे। और ये जो आज इसकी जो शुरुआत है एक प्रकार से अगर कहें तो चुनाव प्रचार का, वो होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जिस तरीके से अगर हम देखें, जो लोग हैं स्वागत कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं, लोग हैं और ये खुशी लोगों के अंदर साफ तौर पे देखी जा सकती है, किस तरीके से लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी पहुंची हैं, पार्टी की कार्यकर्ता हैं जो उनको तिलक लगा के उनका स्वागत कर रही हैं। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी की तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए। और यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात को भली भली जानते हैं कि लोकसभा का जो हरिद्वार का सीट है उसे जिता के पार्टी को कहीं ना कहीं उस मजबूती और वो कमान वापस देनी है। इसीलिए ये सारे देखा जा सकता है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम साफ तौर पे यहाँ कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाता हुआ और धीरे धीरे ये लोगों का जो जमावड़ा है आगे बढ़ता हुआ हम ज्ञानेंद्र, अगर बात हम जनता की करें तो जनसैलाब वहां पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जनता का भरोसा वहां पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात त्रिवेंद्र सिंह रावत की करें तो उनके द्वारा साफ ये भी कहा गया था कि मंत्री और मुख्यमंत्री के पद से जब वो निकले उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा दिया तो उनका भरोसा नहीं टूटने दूंगा, यानी कि साफ वो जीत का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल साफ तौर पे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ उन्होंने ये विश्वास दिलाया पार्टी को कि जिस तरीके की जिम्मेदारी उनकी तरफ से दी गई है वो पूरी उनकी कोशिश है और ऐसे में उस विश्वास को तोड़ने नहीं देंगे। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से दिल्ली दौरे के तुरंत बाद जैसे ही हरिद्वार बॉर्डर क्रॉस किया, तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं उनके अभिवादन को लेके, स्वागत को लेके, और अभी से वो जनता के बीच पहुँचने का काम कर रहे हैं। जिले के तमाम जो कस्बे हैं, मंगलोर, ज्वालापुर, बहादुराबाद, रुड़की, हरिद्वार ग्रामीण से और शहर, इन सभी क्षेत्रों में वो जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और जो अभिवादन है लोगों का करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं चुनाव से ठीक पहले वो प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं पार्टी की जो नीतियां हैं उससे अवगत कराते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के एक बड़ा उल्लास यहाँ देखने को मिल रहा है। जी ज्ञानेंद्र, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से दिल्ली से रवाना होने के बाद लगातार ये स्वागत सत्कार देखा जा रहा, मेरठ में भी हमने देखा, हरिद्वार में भी स्वागत हो रहा है और कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि विकसित भारत का सपना पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कद है वो काफ़ी बड़ा है। आप देख लें कि जो जनसैलाब है इस बात की गवाही देती है कि एक जो बड़े कद के नेता हैं, उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर लोकसभा का जो प्रत्याशी है उन्हें बनाया गया है। 3 सालों तक मुख्यमंत्री हटने के बाद कहीं ना कहीं वो संगठन के लिए काम करते हुए नजर आए थे। बड़ा कोई पद नहीं था, लेकिन अब एक बड़ी रणनीति के तहत उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को निभाना एक बड़ी चुनौती रहेगी। यही वजह है कि वो जनता के बीच अभी से पहुंचना शुरू करना है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं उसे आगे ले जाने का काम करेंगे, जैसा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये उल्लास और कार्यकर्ताओं का और जन समर्थकों का जो कहीं ना कहीं स्वागत आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से वो कर रहे हैं। एक उल्लास उनके अंदर है त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने को लेके, और लोगों में काफ़ी खुशी है। यहाँ के हरिद्वार के जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी जो खुशी है वो देखी जा सकती है कि किस तरीके से वो खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को समझ रावत ही हैं जो हरिद्वार से कहीं ना कहीं सांसद बनने के बाद यहाँ के विकास आगे ले जाने का काम करेंगे और इस बात को वो भली भांति जानते हैं। तो यही वजह है कि जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे मिलने के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं बधाई देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। ज्ञानेंद्र, बात अगर कर ली जाए पहले की या इतिहास की, या फिर ये कहें कि संघ से प्रचारक के तौर पर और अब सीएम की कुर्सी तक का सफर और अब लोकसभा चुनाव में भी उनकी एंट्री, यानी कि जो जमीनी हकीकत है वो तस्वीरें भी बयां कर रही है। बिल्कुल, तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। साफ तौर पे अगर हम देखें जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ कह रहे हैं, बहुत खुशी है मुझे। तमाम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं। आप देख रहे हैं किस तरह का जोश का वातावरण है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की खुशी है, मुझे इस खुशी को बरकरार रखना है। तो किस तरह चुनाव लड़ा जाएगा और कितनी वोटों से आपको जीतने का इरादा है? देखिए, अब हमारे इसके बारे में तो हमारे कुलदीप जी बताएंगे, हमारे चुनाव के प्रभारी हैं, लेकिन पहले से अधिक वोटों से हम जीतेंगे, ये रिकॉर्ड टूटेगा। 5 भाजपा के पास हैं, 5 भाजपा रहेंगी। यानी कि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा साफ ये कर दिया गया कि कार्यकर्ताओं की खुशी अपार है और इस खुशी को बरकरार रखेंगे। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से अपार जन सैलाब वहां पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी साफ कह दिया कि कार्यकर्ताओं की खुशी बरकरार रहेगी। बिल्कुल, त्रिवेंद्र सिंह रावत से हम बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान काफी भीड़ है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ा जनसैलाब यहाँ देखने को मिल रहा है। सर, किस तरीके से बड़ा जनसैलाब है? अब मैं बहुत आभारी हूँ हरिद्वार की जनता का, यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं का, कि आज कितना खुशी का माहौल, कितना आह्लाद का वातावरण। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और तमाम हरिद्वार के लोकसभा के लोगों से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी खुशी मेरी खुशी है।
और मैं आपकी खुशी को हमेशा सलामत रखूंगा। हरिद्वार की जनता आपको इस बार कहीं ना कहीं चुनने जा रही है। कौन कौन से काम, विकास के काम है, उसे आगे बढ़ाने की सोचा है? देखिए, ये बड़ा विषय है, मैं समझता हूँ, लेकिन हाँ, हम समावेशी विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो स्वागत है वो कितनी जोरदार तरीके से यहाँ की जा रही है। भारी संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो स्वागत करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं आप देखी जा सकती है कि किस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक बड़ी चुनौती है यहाँ के विकास कामों को आगे पहुंचाना, और यही उनकी सोच भी रहेगी। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से विकास के मुद्दे अगर उठते हैं तो ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा है कि समावेशी विकास को लेकर भी काम करेंगे, यानी कि जमीनी मुद्दे जो है वो भी उठाए जाएंगे। और ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक, जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन दिखाओ। क्या ज्ञानेंद्र आपको आवाज मिल पा रही है? तो ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम ज्ञानेंद्र रावत, माफ कीजिएगा, कि वहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है पहुंच चुके हैं और वहां पर जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच कुछ मुख्य बातें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की हम आपको बता देते हैं। जब हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की तो उनके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो समावेशी मुद्दे हैं, समावेशी विकास है, वो भी उनके द्वारा किया जाएगा और कार्यकर्ताओं की जो खुशी है वो बरकरार रखी जाएगी। यानी कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो जीत है, जीत का आश्वासन उनके द्वारा जनता को, कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है। और भारी जनसैलाब हरिद्वार में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, जब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर मौजूद है और कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर नजर आ रहा है। यानी कि यह साफ जनता का समर्थन देखने को मिल रहा है। तो ये सीधे लाइव तस्वीरें हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। जनता का प्यार, जनता का हुजूम सड़कों पर नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और वहां पर इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अगर बात जनता से करने की कोशिश कीजिए, उनका क्या इस पर ओपिनियन है, कितना उत्साह उन पर देखा जा रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए भी देखा जा सकता है कि जनता का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो उल्लास है जनता का वो बना हुआ है। तमाम जो हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, चाहे वो ज्वालापुर के हों, रुड़की के हों, मंगलोर के हों, उनके अंदर एक उत्साह साफ तौर पे देखा जा सकता है। और उनसे हम बातचीत भी करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करेंगे। आज लोकसभा का प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया, कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर? आज बहुत पूरे लोकसभा हरिद्वार में बहुत भारी उत्साह है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अति उत्साहित है। और इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो नारा दिया है, एनडीए 400 पार जाएगी और निश्चित तौर पर मोदी जी के हाथों को हम सब कार्यकर्ता लोग मजबूत करेंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं, किस तरह के देखते हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा हरिद्वार दी गई है। मैं समझता हूं कि हम केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का दोनों का आभार व्यक्त करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि त्रिवेंद्र जी को उन्होंने पुनः जो है इसके योग्य समझा और उन्होंने मौका दिया। क्योंकि त्रिवेंद्र जी के समय में जो है उत्तराखंड ने निश्चित रूप से काफ़ी प्रगति की है और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है। उनकी टीम में यह भी अपनी भूमिका को अदा करेंगे और यहाँ हरिद्वार की जनता जो है इन्हें बहुत भारी बहुमत से जिताने वाली है, ऐसा हमारा मानना है। एक जो जनसैलाब दिख रहा है, क्या लग रहा है, कितनी भारी अंतर की जीत होने वाली है? ये एक इस बार जो है हरिद्वार लोकसभा में एक रिकॉर्ड टूटने वाला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार पूरे देश के अंदर राम लहर सहित, मोदी लहर सहित और त्रिवेंद्र लहर सहित जो ये लहर चल रही है, इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार 5 लाख के पार की जो जीत होने वाली है। और हमारा लक्ष्य भी है उत्तराखंड की सभी सीटें हम 5-5 लाख के अंतर से जीतने वाले हैं। तो साफ तौर पे आप लोगों में उत्साह देख सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पे कितने उत्साहित जो लोग हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। और अब जो काफिला है
वो नारसन बॉर्डर से होते हुए मंगलोर, रुड़की होते हुए ज्वालापुर, भगवानपुर होते हुए हरिद्वार के लिए प्रस्थान करने वाली है। तस्वीरें आप जो है इस रैली की देखें कि किस तरीके से गाड़ियों में लोग सवार हो रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी एक काफिले में शामिल हैं और उनका जो कहीं ना कहीं उनके पीछे गाड़ियों का जो सैलाब है, तकरीबन 150 से 200 गाड़ियां इसके पीछे लगी हुई हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे वो ऋषिकेश के हों, रुड़की के हों, डोईवाला के हों और इसके अलावा भगवानपुर, मंगलोर, हरिद्वार ग्रामीण, इसके अलावा शहर क्षेत्र के तमाम जो लोग हैं, यानी कि हम देखें तो हरिद्वार जिले के हर विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। जो भाजपा के विधायक हैं वो पहुंचे हैं और उनके समर्थन में अपना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ज्ञानेंद्र, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से 2021 से जब सीएम पद से जब कुर्सी छोड़ी थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, उसके बाद कभी भी उनकी सक्रियता कम नहीं हो, क्या इसी का नतीजा ये जनसैलाब कह सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें 2021 में जिस तरीके से पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद से कहीं ना कहीं मुक्त किया था और उसके बाद ही हालांकि 2-3 सालों तक उनके पास कोई बड़ा पद नहीं मिला, लेकिन पार्टी की सक्रियता ही कहे कि ये जो जनसैलाब यहाँ उमड़ी हुई है। हमने देखा कि किस तरीके से पौड़ी से लेकर हरिद्वार तक लगातार वो पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। इसके अलावा जो कई सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम होते थे हरिद्वार क्षेत्रों में और कहीं ना कहीं कई जो आश्रम हैं, आश्रमों की तरफ से, कई बाबाओं की तरफ से जो कार्यक्रम साधु संतों के होते थे उनमें भी वो उपस्थित रहते थे। यही वजह है कि हर वर्ग के लोग और हर क्षेत्र के लोग यहाँ पहुँचे हैं उनके समर्थन में और एक बड़ा जो जनसैलाब है इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ की जो जनता है वो उन पे विश्वास जता रही है। हरिद्वार की लोकसभा सीट से उन पे अपनी विश्वास कायम कर रही है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि कितने उत्साह त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पे और उतना ही अधिक उत्साह यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं के चेहरे पे। साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि यहाँ जिस प्रत्याशी का चयन भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार सीट पे किया है उससे वो खुश नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये एक बड़ा कहीं देखा जाए तो भाजपा की पूरी कोशिश सीट को जीतने के लिए, इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ की कमान दी है। तमाम जो अटकलें थी, तमाम जो बातें थी कही जा रही थी, तमाम जो प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया को लेकर चीजें थी, उसके बावजूद हर चीज को पीछे छोड़ते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ से कमान दी गई और जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को कमान मिली और त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जो लोग हैं यहाँ उमड़े हुए हैं और उनके समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे और ये सिलसिला शाम देर रात तक ये जारी रहेगा क्योंकि हरिद्वार का जो लोकसभा क्षेत्र है वो काफी बड़ा है और आज सभी क्षेत्रों में जाने का जो कार्यक्रम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से रखा गया। जी ज्ञानेंद्र, अगर बात कर ली जाए उस 19 साल के युवा की जो आरएसएस में एक सेवक के तौर पर ज्वाइन किया और उसके बाद इतना संघर्ष भरा राजनीतिकरण में जो देखा गया उनका संघर्ष, उसके बाद आज लोकसभा चुनाव तक पहुंचना, क्या किन किन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा और आज भी जीत का आश्वासन जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं? अभी जब ये संघर्ष की बात करते हैं जनता सम्मान करती है और यही वजह है कि ये जो लोग खड़े हैं उनकी ईमानदार छवि की वजह से खड़े हैं, उनकी ईमानदार छवि की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोकसभा हरिद्वार और पुरी का लोकसभा सीट कहता है कि बहुत सीट मानी जाती है और ये चुनाव की टक्कर होती है, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, अपने मजबूत कैंडिडेट को यहाँ के हर बार उतारती है और इस बात की अगर हम देखें तो चुनौतियां कई थी। मुख्यमंत्री लगातार इसकी दावेदारियां कर रहे थे, चाहे वो त्रिवेंद्र हो चाहे निशंक हो, दावेदारियां कर रहे थे, चाहे वो त्रिवेंद्र हो चाहे निशंक हो, से पार्टी के बड़े नेताओं के नाम थे, विधायकों तक के नाम थे, पूर्व विधायकों के नाम थे, लेकिन इन सबके बावजूद जो ईमानदार छवि त्रिवेंद्र की रही है, जो संघ की उनकी विचारधारा रही है, उसके भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगाने का काम किया है और अब कहीं ना कहीं भारी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को समझ रहे हैं कि जनता के बीच जाके जनता के मनों को टटोलने का और विकास जो काम है हरिद्वार के उसे आगे बढ़ाने का और जो चुनौतियां हैं विपक्षी पार्टियों को उससे बढ़ाने का, मद्देनजर ये तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ जुटी हुई है और अब
चुनाव का जो बिगुल है वो यहाँ बजता हुआ नजर आ रहा है। तमाम पार्टी स्तर के कार्यक्रम है आने वाले समय में देखिए, लेकिन उसके ठीक क्षेत्र में वो बरसाने का काम कर रहा है। बात कर ली जाए, अगर विपक्ष की बात करते हैं तो कितनी चुनौतियां विपक्ष के सामने अब पेश हो सकती है, कितनी चुनौतियों का सामना विपक्ष को करना पड़ सकता है? देखिए, विपक्ष के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के सामने अभी चेहरा घोषित नहीं हुआ है। अगर हम देखें तो विपक्ष के सामने जो चेहरे हैं उसमें हरीश रावत को लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने को लेके और लोगों में काफ़ी खुशी है। यहाँ के हरिद्वार के जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी जो खुशी है वो देखी जा सकती है कि किस तरीके से वो खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को समझ रावत ही हैं जो हरिद्वार से कहीं ना कहीं सांसद बनने के बाद यहाँ के विकास आगे ले जाने का काम करेंगे और इस बात को वो भली भांति जानते हैं। तो यही वजह है कि जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे मिलने के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं बधाई देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में मौजूद है और जनसैलाब वहां पर देखने को मिल रहा है और भारी जन समर्थन सड़कों पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच जनता को भी आश्वस्त करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आए और कार्यकर्ताओं की खुशी का बहुत खुशी है मुझे। तमाम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं। आप देख रहे हैं किस तरह का जोश का वातावरण है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की खुशी है, मुझे इस खुशी को बरकरार रखना है। तो किस समय चुनाव लड़ा जाएगा और कितने वोटों से आपको जीतने का इरादा है? देखिए, अब हमारे इसके बारे में तो हमारे कुलदीप जी बताएंगे, हमारे चुनाव के प्रभारी हैं, लेकिन पहले से अधिक वोटों से हम जीतेंगे, ये रिकॉर्ड टूटेगा। 5 भाजपा के पास हैं, 5 भाजपा रहेंगी। ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे हैं। जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अपार जन समर्थन देखने को मिला है। हरिद्वार की जनता वहां पर उमड़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात हम इतिहास की कर लेते हैं या फिर ये कहें कि उस 19 साल के युवा की करें तो ये राजनीतिक संघर्ष त्रिवेंद्र सिंह रावत का देखने को मिला। उसके बाद आज लोकसभा चुनाव तक आने के लिए काफी संघर्ष भरा जीवन उनका रहा और उसके बाद भी आज भी जनता को आश्वस्त करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आ रहे। तो ऐसे में तमाम चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा और विपक्ष के लिए कितनी चुनौतियां हो सकती है ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये सीधे लाइव तस्वीरें आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर भारी जन समर्थन देखने को मिल रहा है, अपार वहां पर भीड़ नजर आ रही है। और ऐसे में इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार ज्ञानेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से अगर बात ये कर ली जाए कि विपक्ष को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन से वे मुद्दे रहेंगे जो विपक्ष अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर सकता है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसे चेहरे के सामने अपने कैंडिडेट उतारना है, ऐसे में उनकी छवि और उनकी लोकप्रियता का कहीं ना कहीं कांग्रेस ये ख्याल रखेगी और उसी के अनुरूप, क्योंकि अगर हम देखें तो 3 सीटों पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था और ऐसे में जो नैनीताल का सीट है, हरिद्वार का सीट है, वहां पर प्रत्याशियों का ऐलान अभी नहीं किया और इंतजार कहीं ना कहीं किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किस पे दाव खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को कमान सौंपी, उसके बाद से ही कांग्रेस में जिस तरीके से जो उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट थी, लगातार उनकी तरफ से दावेदारी की जा रही थी, उनपे अब चयन को लेकर गंभीरता देखने को मिल सकती है। क्योंकि इस बात को अगर हम देखें तो अभी तक 3 सीटों पे जिस तरीके से जो दावेदारी की गई है, जो पौड़ी की सीट है वहाँ मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये हरिद्वार की सीट को लेके कांग्रेस के पास जो चेहरे हैं उसमें मजबूत चेहरे हरीश रावत ही दिख रहे हैं, लेकिन हरीश रावत कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जैसा कि उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे थे। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर इन सब के बावजूद कौन सी दाव खेल रही है
कांग्रेस अगर हरीश रावत को उतारती है या फिर हरक सिंह रावत को उतारती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति किस प्रकार से आगे चुनाव प्रचार को रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अगर हम देखें जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें हरीश रावत का नाम काफी चर्चाओं में है और देखना है कि हरीश रावत चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, ये पार्टी हाईकमान की बातचीत में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो फोकस होगा 5 लोकसभा सीटों पे वो हरिद्वार सीट पे होगा। हरिद्वार की सीट पे ही कहीं ना कहीं चुनौतियां सबसे अधिक देखने को मिलेंगी और यहाँ अगर हम अभी तक देखें तो भाजपा हमेशा यहाँ ज्यादातर जीतती रही है। अगर हम 2 बार के ही आंकड़े देखें तो 2 बार के लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए 2 बार जीत हासिल की है, तो इस बार भी कोशिशें पूरी हैं, मजबूती के साथ कैंडिडेट भी मजबूत है। लेकिन अब देखना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे इसे और पार लगाया जा सकता है। बहरहाल सबकी निगाहें इस बात पे टिकी हुई है कि कांग्रेस किस कैंडिडेट को यहाँ चुनाव मैदान पे उतारती है। अब किस कैंडिडेट को यहाँ चुनाव मैदान पे उतारती है, अब कांग्रेस के का कैंडिडेट ही तय करेगा कि यहाँ कितनी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी, और बड़ा भरोसा भी आलाकमान ने जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत पर यहाँ पर जताया है। भारी जन सैलाब की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से एक जन सैलाब त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए उमड़ आया है। कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो भावुक हो गए थे जब उन हाईकमान ने उन पर फैसला जताया था कि उन्हें हरिद्वार से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को देते हुए, देखिए अगर 5 सीटों की बात करें उत्तराखंड की, 5 सीटों पर फिलहाल के लिए बीजेपी काबिज है, लेकिन अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो उनको गारंटी दे रहे हैं कि अभी भी जो उनको जिम्मेदारी दी गई हरिद्वार की जिम्मेदारी, हालांकि कांग्रेस जो है पूरी सेंध लगाने की कोशिश यहां पर करेगी। बिल्कुल कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि 2 बार से लगातार इन सीटों पे जिस तरीके से 5 सीटों पे भाजपा का कब्जा है उसको तोड़ा जाए, 5 सीटों में से कम 2 से 3 सीटों पे जीत हासिल की जाए। यही वजह है कि तमाम समीकरणों को साधते हुए अगर हम देखें तो कई सीटों पे मजबूत कैंडिडेट उतारे गए हैं। अगर पौड़ी की सीट की इसके पहले अगर हम बात करने तो अनिल बलूनी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनको सीधे दिल्ली से पौड़ी के लिए भेजा गया है। उसके विपरीत अगर कांग्रेस की बात कर लें तो गणेश गोदियाल जो कि पूर्व प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में लगातार सक्रियता उनकी पौड़ी क्षेत्र में देखी जा रही थी। ऐसे में अगर हम देखें जो वहाँ आंदोलन अंकिता भंडारी हत्याकांड का चल रहा था, उस आंदोलन में लगातार सक्रियता उनकी रही है। ऐसे में वो इस बात को मानते हैं कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा के कहीं ना कहीं वो चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा सकते हैं, जैसा कि उनका लगातार इस बात का उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर तो हरिद्वार में ये भारी जन सैलाब त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब हाईकमान ने ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया तब वो कार्यकर्ताओं के बीच भावुक होते में नजर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्हें जिम्मेदारी दी गई और इस जिम्मेदारी पर खरे भी उतरेंगे। तो हरिद्वार से बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां पर प्रत्याशी बनाया है और ये नारसेन बॉर्डर से रुड़की तक त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये रैली, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके का जन सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है। फूल माला पहनाकर लोग जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं। तो हरिद्वार में नारसेन बॉर्डर से रुड़की तक जो हरिद्वार से उतारा गया है त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में, ये बड़ी चुनौती देते हुए कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस वैसे भी अगर कांग्रेस को देखा जाए तो बड़े झटके तमाम राज्यों में लग रहे हैं, लेकिन इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारकर एक गारंटी यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो जीत की देते नजर आ रहे हैं बीजेपी को। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए अगर बात की जाए त्रिवेंद्र सिंह रावत की तो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी वो लगातार जनता के बीच जाते रहे। उनकी छवि जो है वो ऐसी है कि प्रशासन में तमाम जो अवांछनीय तत्व हैं, तमाम ऐसे तत्व हैं जो कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ वो लगातार फैसले लेते आए हैं। उनकी छवि ऐसी रही है, तो लोगों को यही एक्सपेक्टेशन है कि अगर वो उनके समर्थन में आते हैं तो दोबारा से वही चीज देखने को मिलेगी कि प्रशासन साफ सुथरा हो जाएगा। बिल्कुल, इस बात को भली भांति भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की साफ सुथरी छवि है, उस छवि को जनता के बीच भुनाने की आवश्यकता है। लंबे समय से वो कहीं ना कहीं
बड़े पदों से वो दूर चल रहे थे, लेकिन पार्टी की सक्रियता, सामाजिक संगठनों के कार्यक्रमों की सक्रियता ने ही उनका चयन किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बना के उनको हरिद्वार भेजा। हमने देखा कि लगातार हरिद्वार में उनकी सक्रियता किस तरीके से नजर आई। हरिद्वार क्षेत्रों के विभिन्न कार्यक्रमों में वो सक्रिय नजर आते थे और ऐसे में ये हजारों की जो भीड़ यहाँ नजर आ रही थी, इस बात की गवाही दे रही थी कि उनके त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री हटने के बाद भी जो लोग हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। और ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं यहाँ मौजूद थे और उनके समर्थन में यहाँ रैलियां निकाल रहे हैं उनके साथ। इस बात की गवाही दे रहा है कि उनकी जो छवि है, कहीं ना कहीं यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उन पे दांव खेल रही है और इस बात को जानती है कि हरिद्वार की जनता एक साफ सुथरी छवि को यहाँ से जिता के लोकसभा भेजने की तैयारी में कर रही है और कहीं ना कहीं उसी को पार लगाने की कोशिश त्रिवेंद्र सिंह रावत की है, त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों की है। ये कोशिश है कि यहाँ से उनको जिताया जाए। और अब जिस तरीके से आज पहले दिन से ही अगर हम देखें, आज दिल्ली से लौटे हैं और पहले दिन से ही जनता के बीच उनकी सक्रियता देखी जा रही है। शाम तक, देर रात तक उनके जो कार्यक्रम है, तकरीबन 20 से अधिक जो जनता से मिलने और समर्थकों से मिलने का कार्यक्रम रखा गया है और कहीं ना कहीं ये देर रात तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा और इस प्रकार से अब चुनाव तक ये कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिला के चुनावी कार्यक्रमों में त्रिवेंद्र सिंह रावत कूद पड़े हैं और पूरी कोशिश है कि इस बार से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथों में कमल का फूल खिला के और उन्हें लोकसभा का जिता के दिल्ली भेजने का काम करे। उसी की कोशिश में समर्थन, कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जुटी हुई है और कुल मिला के इंतजार इस बात का भी है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे। हरिद्वार से किसको उम्मीदवार बनाती है, इस पे भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहरहाल अगर हम देखें तो जो जनसैलाब है वो रुड़की के लिए निकल चुका है मंगलोर होते हुए, उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा और ये जनसैलाब पूरे दिन भर जारी रहेगा। जी ठीक है, तो ये भारी जनसैलाब त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए देखने को मिल रहा है। हरिद्वार सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए।